नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों रोजगार के आंकड़ों पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में 3 साल बनाम 15 साल के कार्यकाल पर तीखी बयानबाजी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर बेरोजगारी दर से जुड़ा एक ऐसा पोस्ट किया जिसने कांग्रेस को खुश होने का मौका दे दिया। हालांकि तुरंत बाद रमन सिंह के ऑफिशियल साइट से ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जमकर चुटकी ली। अब सवाल यह है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ऐसा क्या ट्वीट किया जिसके बाद में डिलीट करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं, फिर करेंगे बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए, जिसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि आपको ये ट्वीट अब रमन सिंह के ट्विटर हैंडल पर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसे डिलीट कर दिया गया। अब सवाल है, इसे डिलीट क्यों किया गया? इसका सटीक जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में इसे लेकर बयान का दौर जरूर शुरू हो चुका है। चलिए आपको फिर से वो ट्वीट दिखाते हैं जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टैग किया था। दरअसल इस ट्वीट में बताया गया कि पिछले 3 साल यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी दर लगातार नियंत्रण में है। कोरोना संक्रमण के बाद भी राज्य की स्थिति अच्छी है। इसके पीछे की वजह भी ग्राफिक्स के जरिए बताई गई कि अनुकंपा पीएससी, व्यापम पीएससी, पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, राजस्व और खाद्य विभाग में भर्तियां हुई हैं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से भी लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि बताया जा रहा है कि गलती रमन सिंह के सोशल मीडिया हैंडल करने वाली कंपनी से हुई, लेकिन इसने कांग्रेस को मौका दे दिया। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह जी, आप अपने ट्वीट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को छिपा नहीं सकते। रमन सिंह जी आजकल बड़े उतावले हो गए हैं ट्वीट करने के मामले में। कई मामले में उल्टे फंस जाते हैं वो। एक बार ट्वीट करने के बाद अगर उन्होंने अपने शब्दों को वापस ले लिया है, इसका आशय ये है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो राज्य शासन ने कहा है वो सच्चाई है। और हमारे यहाँ जो विभागीय जो विभिन्न पदों की भर्तियां हुई हैं, वो जो अभी आपको सूचनाएं मिल रही हैं उससे भी ज्यादा हुई हैं। दूसरी ओर इस मामले में बीजेपी नेता गोलमोल जवाब देते नजर आए। हालांकि वो बेरोजगारी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग अवश्य कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि 3 साल में कई परीक्षाएं हुई हैं, जिसकी नियुक्तियां अब तक हो नहीं पाई। राज्य सरकार के आंकड़े पूरी तरह से गलत हैं। हमारा तो ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को जिनकी परीक्षाएं हो गई थी, जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनको नियुक्ति पत्र देना बाकी था, ऐसे लोगों के भर्तियां इन्होंने रोक दी। ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई रोजगार इजाद किए हैं और उसके कारण से बेरोजगारी दर कम हुई है। वो तो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत ये कम बताया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की जो सरकार है वो भ्रम में न रहे। पिछले दिनों CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम के एक संगठन ने देश के सभी राज्यों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। आंकड़े को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से राज्य सरकार पर हमलावर है। इसकी वानगी उस वक्त भी नजर आई जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो वार्ता में बीते 3 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस सरकार के 3 साल बनाम बीजेपी सरकार के 15 साल के कार्यकाल पर राजनीति भी चरम पर है। अब सवाल ही उठता है, इस सियासी रसाकशी और आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश के युवाओं का कितना भला होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो रोजगार के आंकड़ों पर जो रस्साकशी चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से शिशुपाल सोरी जी हैं, जो कांकेर से विधायक हैं और संसदीय सचिव भी हैं। चर्चा की शुरुआत रजनीश सिंह जी से करते हैं। रजनीश जी, आपकी पार्टी के प्रमुख नेता और प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक ट्वीट किया, बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी किया। वो जो ट्वीट था उसमें वो इतना विस्तृत था कि इसमें साफ तौर पर बताया कि राज्य सरकार ने कहाँ कहाँ लोगों को रोजगार दिया, किस तरह से रोजगार दिया।
तो मुझे लगता है कि सफाई आपको या आपकी पार्टी को ही देनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने उसके आगे बढ़ के एक बात करी कि श्वेत पत्र जारी किया जाए। दूसरी बात, आपकी पार्टी ये कह रही है कि कोई रोजगार नहीं मिला इस सरकार में, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि लोगों को टोकरी पकड़ा दी गोबर बीन बटोरने के लिए। तो इस तरह की जो बात आपकी पार्टी कर रही, जब आंकड़े बता रहे हैं, देश की बड़ी एजेंसियां बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर बहुत कम है, जो 4 राज्य हैं उनमें है छत्तीसगढ़, तो फिर आपकी पार्टी ऐसे मुद्दों को क्यों छेड़ रही है जहां पर आपकी पार्टी को खुद मुँह खानी पड़ रही है? मिश्रा जी, आपने जो 2-3 प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का जवाब देता हूं। पहली बात मैं शुरू करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसको डिलीट क्यों किया गया। उस ट्वीट को मैं एक्चुअल में देख नहीं पाया हूं, लेकिन फिर भी आप यदि उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें जैसे कि आंकड़े जो दिखाए गए थे कि कैसे छत्तीसगढ़ में रोजगार मिल रहा है, अब वो आंकड़े को छत्तीसगढ़ में सबको रोजगार मिल गया है। तो आपका दूसरा प्रश्न जो था कि छत्तीसगढ़ 2.1% बेरोजगारी दर के साथ देश में चौथे स्थान पर है। यदि हम इस बेरोजगारी दर की जो संस्था है जो इसको आंकड़े जो निकालती है, यदि हम इसको ऊपर देखें तो हर महीने बदलते रहती है। पिछले महीने इससे भी कम हमारी बेरोजगारी दर थी जो छत्तीसगढ़ की है, और पिछले 15 साल का मैं यदि बताऊं तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम 1.5% बेरोजगारी दर पर रहते थे, और ये आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं, यदि छत्तीसगढ़ सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये योजना यदि लागू कर देती, जो 11 लाख आवास मिलने थे, तो हम जो प्रथम स्थान में है कर्नाटक, उससे भी ऊपर रहते यदि इस महीने की देखें तो इसलिए ये बात ज़्यादा खुश होने के लिए नहीं है कि हम इस महीने हैं, अगली 2 महीने बाद फिर देखेंगे, हो सकता है हम 6वें, 8वें, 10वें में चले जाएं, और वो एक महीने 2 महीने के लिए रहता है। दूसरी बात कि इन्होंने रोजगार दिया, यदि रोजगार दिया है तो बताएं ना, वो आंकड़े क्यों बताने नहीं चाह रहे हैं। ये बताएं कि हम 2018 में आए हैं, हमने पुलिस की इतनी भर्ती की, शिक्षाकर्मी की इतनी भर्ती की, स्वास्थ्य विभाग में इतने भर्ती किए। मैं इनका सब गिनवा देता हूं बहुत कम समय में कि पिछले 2 साल में पीएससी में 150 पद निकले हैं, जो पिछले 20 साल का सर्वाधिक कम है, 150 पद। 14,000 शिक्षकों की भर्ती किए हैं, 2 साल पहले सब हो गया है। 6,000 नियुक्ति हुई है, 8,000 शिक्षक अभी भी बाट जोड़ रहे हैं। 3,000 पुलिस के निकाले थे, भर्ती रुकी हुई है। आधे से ज्यादा विज्ञापन इनके कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में सब निरस्त हो रहे हैं। तो आखिर कहाँ दे रहे हैं उसको बताएं ना, हम भी तो जानना चाह रहे हैं, और दिए हैं तो बताएंगे कि हमने शिक्षा विभाग में इतना दिया, स्वास्थ्य में दिया, बिजली में दिया, पुलिस में दिया, वो बताएं ना, आंकड़े जारी करें ना, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो मैं नहीं उसको बोलूंगा कि नहीं दिए तो उसको मैं झूठ साबित कर सकता हूं, लेकिन ये सरकार बता नहीं रही है। सिर्फ रोजगार गारंटी के जो काम है, जो रोजगार दिवस हो रहा है, उसी रोजगार को ये नौकरी से जोड़ के देख रही है। यदि इन्होंने 5 लाख नौकरी दिया है तो बताएं तो सही। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें कोई डिफेंडिंग नहीं है, ना कोई ये कर रही है हम इसमें बैक हो रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि बताएं, ज्यादा है तो विधानसभा में तथ्य रख दें, श्वेत पत्र जारी कर दें कि हमने इन क्षेत्रों में इतने लोगों को दिया है ऑथेंटिक। और युवा हमारे साथी हैं जो छत्तीसगढ़ के, क्या कोई इस चीज को नकार सकता है कि इनको रोजगार जब दिया है तो बताने में क्या हर्ज है, बताएं तो सही। हम लोग भी जानना चाहते हैं, हो सकता है हम लोग को मालूम नहीं हो। 5 लाख लोगों को रोजगार छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरियां मिल गई हो, निजी क्षेत्रों में नौकरियां कम हो रही हैं। कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में चाहे बड़ी बड़ी जो भी निजी हमारे उद्योग हैं, वहां नौकरियां कम हुई हैं, नौकरियां बढ़ी नहीं है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ये सरकार बोलती है कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं, तो बताए तो सही, हम भी जानना चाहते हैं। इसलिए सरकार हर मोर्चे पर फेल है, और इसमें इनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवा सब जान रहे हैं। रजनीश जी, मुद्दा ये नहीं है। रजनीश जी भत्ता वो कहाँ है? तो आखिर नौकरी जो दिया इसको थोड़ा सा हमको भी बता दें, हम भी। रजनीश जी, आपकी पार्टी को तो इस बहस में जाना ही नहीं था। जब पहले ही अखबारों में, मीडिया में सब जगह आ गया था कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर
बहुत कम है, तो आपको पहली बात तो इस डिबेट में जाना ही नहीं था। दूसरी बात, आपकी पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको चेक कराना चाहिए कि उनका जो ट्विटर हैंडल जो कंपनी देख रही है वो कहीं सत्ता पक्ष का भी तो नहीं देख रही है कि आंकड़े इधर के उधर हो गए फिर बाद में डिलीट करना पड़ा। ये जो कमियां हैं ना आपकी, और जो मीडिया में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये है करीब 15,000 शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है, 3,155 अनुकंपा नियुक्ति है, 2,885 पीएससी से पद भरे गए हैं और 1,046 व्यापम से, 2.5 लाख अनियमित कर्मी हैं और 1,47,000 नियमित लोगों को रोजगार दिया है। 3,000 बिजली कंपनियों में, 4,000 स्वास्थ्य विभाग में, 8,292 पुलिस भर्ती और 30,000 निजी उद्योगों में और 392 राजस्व और खाद्य में। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वन से रोजगार, गोठान से रोजगार, महिला स्व सहायता समूह से रोजगार, स्वच्छता दीदी को रोजगार, मनरेगा से रोजगार, अन्य कारोबार से रोजगार। आपको इस बहस में जाना नहीं चाहिए। तब भी आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने जो बेरोजगारी भत्ते की बात की है या जो लोग श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, ये बात करके आपकी पार्टी एक नए विवाद में फंस जाएगी। खैर, शिशुपाल सोरी जी हमारे साथ हैं। सोरी जी, रजनीश सिंह जी जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का यदि जी प्रधानमंत्री आवास का काम यदि चलता रहता तो और लोगों को रोजगार मिलता। जी श्री जी, जी जी श्री जी, मैं दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। आंकड़ों की बात है तो आंकड़े मैंने भी बहुत लंबे चौड़े रखे हैं और आपने भी आंकड़े बता दिए। उन्होंने जो आंकड़े किए, आंकड़ों में आगे और चर्चा हो सकती है, सवाल आंकड़े का नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए कि लोग बाग कितने खुशहाल हैं। कोरोना काल में जब वैश्विक महामारी की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी और हमारे ग्रामीण अंचलों में ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 करोड़ की राशि उनके खाते में गया, उसके बाद हमारा बिजली बिल माफ हुआ, हाफ हुआ। इसके बाद बहुत सारे कृषि जो अपना सिंचाई कर माफ हुए, बहुत ऐसे योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे किसानों को मिला, गांव में रहने वाले लोगों को मिला, जिनके पास उनके पास एक बचत हुआ, कैश फ्लो बढ़ा और वो उसका फायदा वहां के स्थानीय जो व्यापारियों को मिला। उसकी वजह से बाजार में एक रौनकता आई और एक इकोनॉमी जो है बड़ी तेजी से घूमी। इसी के साथ साथ हमारे जो गोठान बने, लगभग 7,500 के लगभग गोठान बने हैं, उसमें स्व सहायता समूह काम कर रही हैं और अगर एक गोठान के पीछे 2 स्व सहायता समूह अगर हिसाब लगाए और अगर अपन 10 के एवरेज के अगर मान के चले तो कितने लाख तो हमारे केवल गोठानों में लगे हुए हैं जो मल्टी एक्टिविटीज से जुटे हुए हैं। आज गोठानों के पास इतने स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं, महिलाओं की, नौजवानों की, कि उनके पास इतने आर्थिक संपन्नता आ गई है कि वो छोटे मोटे आवश्यकताएं खुद पूरे कर रहे हैं, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे आत्मनिर्भर गोठानों की संख्या भी हजारों में पहुंच गई है। तो ये दिखता है, ये आंकड़ों की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो आंकड़े भी जो आए हैं जिसका रमन सिंह ने भी उल्लेख किया था, एक स्वतंत्र एजेंसियां थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, तो अगर इनको तो कहीं विश्वास नहीं है तो ये हम तो कहते हैं विश्वास मत करिए आंकड़ों पे। आप गांव में तो जाइए, देखिए कि वहां किस तरह के काम हो रहे हैं और जिस हिसाब से वन विभाग में जो आवर्ती चराई के नाम से हुआ है, नरवा विकास योजना जिसमें कि लाखों लोग आज काम कर रहे हैं, छोटे छोटे नाला बनाने का, हजारों नाला बनाने के काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, इसका ही परिणाम है। अब भर्तियां तो है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, किंतु 5,000 के आंकड़े अगर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कहा है और हम तो कह ही रहे हैं, अगर बाद में ये कहें कि इसकी सूची दे दो, सूची भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये अगर चाहते हो इस तरह का तो हम उस तरह की भी बातें हम प्लेटफॉर्म में रखेंगे जिस स्तर की बात हो। किंतु एक जो ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी जो लगभग 74% के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जिनका पूरा आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण
कृषि पे आधारित है, वहां देखिए कि आप 52% के अनाजों का हम खरीदी कर रहे हैं। वनोपज है, वनोपज में कितने सारे वनधन समितियां लगी हुई है जिनको कि एक बड़े पैमाने पे पैसा जा रहा है। और एक और पहलू है जो खासकर मैं बस्तर अंचल से आता हूं, बस्तर अंचल में जो नक्सलवाद जो खात्मे की ओर है, उसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां तेजी से बस्तर में बढ़ा है। आप अगर आंकड़े निकालें बीजापुर के, सुकमा के और नारायणपुर के, वहां ट्रैक्टरों की इतनी संख्या बढ़ गई है अभी भी 3 सालों में। पहले जो एक गांव में 8-10 गांव में 1-2 ट्रैक्टर हुआ करते थे, आज हर गांव में 10-10 गाड़ियां ट्रैक्टर खड़े हैं। मोटरसाइकिल आज घर घर आ गए। उन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं जहां नक्सल गतिविधियां थी और जहां आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल शून्य था। तो एक जो चेंज दिखता है, ये बीजेपी वाले राजनीति के चश्मा को हटा दे और सही में जाके देखें, वहां के लोगों से बात करें तो इनके समझ में आएगा। इनको केवल विरोध करना है और रमन सिंह ने तो स्वीकार किया था, ये स्पष्ट दिखता है। सच्चाई अगर मैं कहूं और दूसरे दिन कहूं कि नहीं मेरी गलती से निकल गया, सच्चाई तो सच्चाई है। तो ये और अभी आप देखेंगे आने वाले चुनाव में भी और छत्तीसगढ़ के चुनाव में तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने 15 साल में क्या किया और हमने 3 साल में क्या किया। आंकड़ों की बात तो विवाद हो सकता है। चलिए आंकड़ों की बात नहीं करते भाई, बहुत ही आंकड़े रखते हैं वो। रजनीश सिंह जी से हम बात करेंगे जो आपने कहा उस पर भी, और रजनीश सिंह जी से इस बारे में भी बात होगी कि राज्य सरकार ने जो एक आर्थिक चक्का घुमाया है जिसके कारण पूरे प्रदेश की इकोनॉमी में गति आई है, किसानों के खाते में पैसा डाल के, और जो उनको 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है जिसके चलते मार्केट में पैसा आ रहा है। बीजेपी को ये समझना होगा और बीजेपी को विरोध का कोई नया मॉडल इजाद करना होगा। रजनीश जी, आपने बोला था कि आपकी सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब कई बार जो बेरोजगारी का जो दर है 1.5% तक पहुंचा था, लेकिन तब आपको याद होगा कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा था। अभी जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है और जो एजेंसीज की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर अंतर बताया जा रहा है, और ऐसे समय में आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को छेड़ा है। तो ये आपके लिए एक तरह से आत्मघाती कदम है, और कम से कम उन मुद्दों पर आपकी पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है, जहां आपका नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा है। मिश्रा जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहूँगा जी कि अभी जब आप आंकड़े पढ़ रहे थे, मैं उसको काउंट कर रहा था, उसमें जो 2.5 लाख आया अनियमित कर्मचारी नियुक्त किए हैं और 1,34,000 नियमित। ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि किनको 2.5 लाख लोगों को अनियमित कर्मचारी के रूप में भर्ती किए हैं और 1,34,000 को नियमित किए हैं। और उसके बाद बाकी जब मैं आंकड़ा गिर रहा था, 20, 25, 15, 26 और 2, 28 में जो 15,000 शिक्षक भर्ती था उसमें का 6,000 को नियुक्ति मिला है। 8,000 आज भी बाट जो रहे हैं पिछले 2 साल से सारी फॉर्मेलिटीज के बाद भी, तो इनके आंकड़े को लेकर है। और दूसरी बात मिश्रा जी, हम निश्चित रूप से नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए किसी भी मुद्दे पर हम पीछे नहीं हटेंगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें हमको क्यों बात करना। हम उसमें भी बात करना चाहते हैं, करते हैं और किए हैं। इसलिए हम अभी दावे के साथ बोल रहे हैं कि इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है रोजगार को लेकर के, और वो उनकी कमी थी कि वो कब बोले ना बोले, क्या विषय उठाते थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश में नकारात्मक राजनीति तब भी की थी, अब भी कर रही है और आगे भी कर रही है। ये इनका मूल चरित्र है, ये दिखता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के, इनके किस मुद्दे पर ये सफल हैं। माननीय शिशुपाल सोरी जी अभी बोल रहे थे, मैं 10 गोठान का नाम जानना चाहता हूं शिशुपाल सोरी जी से, और कल परसों 1 हफ्ता के बाद जब भी कहें अपन जाके देखते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या रोजगार दिया गया है और वो नाम वो बताएं। 10 हजारों बोल रहे थे ना, हजारों गोठान सब, अरे हजारों गोठान समितियां सब वीरान पड़ी है। शिशुपाल जी, आप भी गांव में रहते हैं, जाते होंगे क्षेत्र में, कौन सा गोठान है जो जीवित है जहां लोग क्या काम कर रहे हैं। इसलिए गांव के लोग जान रहे हैं। आपने कहा कि चुनाव में समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित इसी प्रकार का विश्लेषण करते रहे हैं, और जब रिजल्ट आता है अगले चुनाव में तो उनको फिर कहना पड़ता है कि नहीं वो हवा हवाई था। तो इनका दावा, मिश्रा जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, करूंगा, और जो इनके अच्छे काम रहेंगे उसको भी जो धरातल पे दिखेगा उसको ऑन कैमरा ऑन लाइव
कहने के हिम्मत रखता हूं कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन ये एक अच्छा काम नहीं किया है। आपने धान की बात की कि धान के पैसा जा रहे हैं, ये सिर्फ 4 से 5 हजार करोड़ दे रहे हैं इस साल। मान लीजिए पिछले साल का भी बता दूंगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 1 लाख क्विंटल का इनका जो ये है उसको मैं जोड़ के बोल रहा हूं, 1 लाख क्विंटल में 500 करेंगे। अरे उतना तो माननीय मोदी जी 6,027 लाख किसानों के खाते में डाल दे रहे हैं बिना किसी हल्ला के। क्या वो पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रहा है? एक योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 में 2100 रुपया बोनस दे के गई थी, वो 2100 करोड़ होता है 2018 में। ये 4,000 5,000 करोड़ देके सारी योजनाओं को बंद करके, हितग्राही मूलक आवास बंद, पेंशन बंद, बंद, विकास के सारे काम ठप, कहीं कोई काम नहीं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ खुशहाली है, रोजगार मिल गया है। तो ये बताए ना रोजगार। मैं तो शिशुपाल सोरी जी बोले कि मेरे पास आंकड़े हैं, अभी सोरी जी बता दे, नहीं तो मेरे पास समय की कमी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम भी को देखेंगे ना जी कैसे उस जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि रजनीश सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही, पर इसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनको अगर विश्वास नहीं है तो हम रजनीश सिंह जी के साथ बहुत सारे गोठान में हम जा भी सकते हैं। और अभी जितने भी हमारे प्रभारी सेक्रेटरीज हैं, प्रभारी मंत्री हैं, जब भी जाते हैं तो 1-2 गोठान में अनिवार्य रूप से जाते हैं, क्योंकि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखा है कि गोठानों का विजिट जरूर करें। और खासकर बस्तर में आए कभी भी मैं दावत देता हूं, और बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हमने विकसित किया है। तो हमारे सिंह साहब हैं, बहुत ही सम्माननीय रजनीश सिंह जी, बस्तर में आए, मैं उनको पूरा घुमाऊंगा, आपके साथ घूमूंगा, और हजारों ऐसे जगह हैं जहां मैं उनको ले जाऊंगा। चलिए, रजनीश सिंह जी का कहना है कि जो सरकार के अच्छे काम होंगे उसकी तारीफ जरूर की जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा चलता रहा है कि आंकड़ों को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन जनता को बेहतर मालूम है कहाँ काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।